आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका क्वांट वाला सेक्शन बहुत अच्छा होना जरूरी है। ऐसा क्यों? ये क्वांट का सेक्शन इतना अच्छा होना हमारे लिए क्यों जरूरी है, और इस क्वांट के सेक्शन का सिलेबस क्या रहता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस सेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जा सकता है, यानी कि क्वांट के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका जो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम का पैटर्न रहता है वो प्री, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे 3 स्टेजेज होती हैं। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है आपका, ये प्री में भी पूछा जाता है और फिर आपका मेंस में भी पूछा जाता है। तो प्री में यहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, और मेंस की बात करूं तो यहाँ से 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। बट मेंस में 40 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 30 मिनट मिलते हैं, और प्री में जो 35 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए टाइम मिलता है वो 20 मिनट मिलते हैं। तो क्या इतने कम समय में इस सेक्शन से प्रीलिम्स के अंदर 30+ स्कोर करना और मेंस के अंदर भी 30+ स्कोर करना संभव है? तो आप अगर इसका जवाब चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं कि यह संभव है, बहुत इजीली इतना स्कोर किया जा सकता है। बट उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चीजों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डाटा लेकर के आया हूँ। इस डाटा में हमने क्या किया है कि 2019 के मेंस, 2017 का मेंस, 2019 का प्रीलिम्स और 2017 के प्रीलिम्स को क्वेश्चन जो डिफरेंट टॉपिक से पूछे गए उसका सेग्रीगेशन यहाँ पे है। और सबसे पहले आपको जानना जरूरी है तो वो है सिलेबस। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्री और मेंस दोनों के लिए जो सिलेबस रहता है वो आपका ये है, यानी इन सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे नंबर सीरीज हो, नंबर सीरीज में दोनों मिसिंग नंबर भी और आपका रॉन्ग सीरीज भी। ठीक है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या डाटा इंटरप्रिटेशन है, हर टाइप का डाटा इंटरप्रिटेशन है। आप ये मत सोचिए कि आपके प्री में हो सकता है कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ या पाई चार्ट इन सब से आ जाए, लेकिन मेंस के अंदर वो कैसलेट डीआईबी पूछता है, अर्थमेटिक डीआईबी पूछेगा। और दूसरा ये ध्यान रखिए कि डे बाय डे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसके आधार पे एक जो है लेवल भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पिछले एग्जाम की तुलना में इस बार का जो पेपर होगा हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके जाइए कि जब भी अगर वहां पे कुछ नया पूछा जाए तो आपको उसे सोल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स, रेस वाला कंसेप्ट सारे आगे इसके अंदर। मेंसुरेशन में 2 डायमेंशनल भी और 3 डायमेंशनल भी। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन तो बेसिक ही है वो, के उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी पे जाओगे। और डाटा सफिशिएंसी, कुछ चैप्टर हो सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हो, कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं कि मेंस में पूछे जाते हो। तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल आपके पास है, और इस टेबल में आपको बताया गया है कि अगर मैं 2017 प्रीलिम्स की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, और उसके बाद नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, और अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक की बात करें तो 15 क्वेश्चन। अर्थमेटिक में ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, चाहे परसेंटेज है, चाहे रेशियो है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप्स एंड सिस्टम है, ट्रेन्स, बोट्स, आपका एलिगेशन मिक्सचर, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपका अर्थमेटिक में यानी मिलाकर के मिसलेनियस 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर 2017 के मेंस की बात करें तो देखो मेंस में सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा गया, बट नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन यहां भी थे। और ये देखिए कि इन दोनों, अगर नंबर सीरीज दोनों प्री और मेंस में पूछा गया तो लेवल का डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रीलिम्स में अलग डिफरेंट थोड़ा इजी क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में थोड़ा अच्छे लेवल के मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में नहीं पूछी गई तो यहाँ मेंस में पूछी गई। ठीक है, यहाँ पे डीआई अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो डीआई के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए, और अर्थमेटिक दोनों में 15 क्वेश्चन और डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे थे। ठीक है भाई, इसी तरीके से 2019 प्री और मेंस को देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन प्रीलिमिनरी के अंदर, हो सकता है कि इसी वजह से कट ऑफ बहुत अच्छी चली गई थी और ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान थे। ठीक है,
और मेंस में भी सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। नंबर सीरीज प्री में पूछी गई कितनी 5, लेकिन नंबर सीरीज मेंस में नहीं पूछी गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों ही में नहीं पूछी गई। उसके बाद डीआई यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि एक लाइन ग्राफ पे था, एक कैसलेट डीआई था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। अर्थमेटिक के यहाँ 10 क्वेश्चन थे, तो यहाँ 20 क्वेश्चन थे, और इन दोनों के लेवल का जो डिफरेंस है वो दिन रात का जैसे डिफरेंस होता है वैसा था, यानी प्री में बहुत ईजी और मेंस में बहुत अच्छे लेवल का, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन वाइज सेग्रीगेशन है और ये आपका सिलेबस है। इससे आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़िए। यहाँ पे देखो अर्थमेटिक मैंने लिख दिया है, तो अर्थमेटिक का मतलब आपका फिर कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा, ठीक है ना। तो काफी क्वेश्चन यहां से रहते हैं। तो ये पूरा जानने के बाद अब आप आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर का जो माध्यम है, ये बात ध्यान रखिए, आपको 2 तरीके से प्रिपेयर करना है। प्री बहुत बेसिक और मेंस बहुत अच्छा। तो मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो प्री आपका अपने आप ही निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। बट उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले देखो, फोकस ऑन द बेसिक चैप्टर लाइक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज और रेशियो, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अगर 2019 प्रीलिम्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन दोनों है यहाँ पे, उसके 15 क्वेश्चन पूछ लिए। और अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता, बेसिक नंबर के बारे में नहीं पता, सर्ट्स और इंडिसेस के बेसिक रूल नहीं पता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, स्क्वायर रूट नहीं आता, क्यूब रूट नहीं आता, तो आप फंस जाओगे, आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये है बहुत छोटी छोटी चीज, हमें देख के लगता है कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन ना कोई क्वेश्चन दे दो बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। बट भाई टाइम बाउंडेशन भी तो है। अगर प्री की बात करो तो 20 मिनट है और क्वेश्चन 35 है। एक क्वेश्चन के हिस्से में 35 सेकंड आते हैं, 33, 34, 35, 33, 34, 35। कैसे सोल्व कर लोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे भी, फिर उसे बेसिक तरीके पे जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी जरूरी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बट अगर बेसिक चीजों की समझ ही नहीं होगी तो वो सोल्व करना फिर आपके लिए महाभारत हो जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम पे बेसिक नंबर्स के बारे में पता हो, छोटे मोटे कंसेप्ट आने चाहिए। नंबर सीरीज, ठीक है, सेम यही लॉजिक यहाँ यूज होते हैं, ठीक है ना। लॉजिक बेस्ड पता होना चाहिए। रॉन्ग सीरीज है तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता क्या लॉजिक लग रहा है, मिसिंग नंबर आसानी से कर लेते हैं। बट अगर मेंस में पूछा गया तो दुविधा हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली पूछी गई है अभी तक तो, रूट निकालने ही, ठीक है। हो सकता है कि आरबीआई ग्रेड बी में जैसे चेंज होता है थोड़ा थोड़ा करके, एक डिफरेंट टाइप का सिनेरियो मिला था हमें लास्ट एग्जाम के अंदर, तो यहां भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अच्छा प्रिपेयर करके जाओ थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक, परसेंटेज और रेशियो, ये अर्थमेटिक का जो बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन है। अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो बाकी चैप्टर्स को बनाना आसान है। जैसे परसेंटेज आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो आपने पढ़ लिया तो एजीज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन्स, बोट्स, इन सब के कंसेप्ट में रेशियो का काफी यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चैप्टर है, इसीलिए मैंने कहा कि इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ऑलवेज स्टडी फ्रॉम बेसिक्स। हवा में नहीं उड़ना, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के ये मिल जाए, वो मिल जाए, डाटा तो दुनिया जान का मिल जाएगा, समझ रहे हो। कहीं से भी पढ़ोगे हर बार एक नई चीज मिलेगी। बट आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, सिलेबस देखो, और दोनों पेपर्स में ये देखो कि यहाँ बहुत हल्का है, यहाँ बहुत अच्छा है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है और रटना नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि हर चीज को कैसे बनाया जा सकता है, उस चीज का यूज क्या है, उस चीज का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि लेवल थोड़ा बढ़ के आए, या आजकल जो दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाए, तो इसलिए पहले से अवेयर रहो और प्रैक्टिस करिए। डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन ऑलवेज व्हाइल स्टडी एनी टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक। तो जब भी आप कोई, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ क्वेश्चन आपको डीआई के सोल्व करने चाहिए, कुछ क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन के सोल्व करने चाहिए, डाटा सफिशिएंसी के सोल्व करने चाहिए। ऐसे ही टाइम एंड वर्क पढ़ो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ो, एजीज पढ़ो, एवरेज पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो। और अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन उस पर सोल्व कर लेंगे ना, उस टॉपिक पे बेस्ड, तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं डीआई के अंदर वही यूज होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर डीआई बनाएगा इस पे तो कैसी कैसी कंडीशन दे सकता है, सीपी, एसपी,
सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, एमआरपी, डिस्काउंट, और क्या चीजें देगा, यही सब तो होंगी, और इनसे आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो कि कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उस पर डीआई पक्का सोल्व करना है, डाटा सफिशिएंसी पक्का सोल्व करनी है, और क्वांटिटी कंपैरिजन भी पक्का सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस अलॉट। ठीक है भाई, आरबीआई असिस्टेंट प्योरली जो गेम है वो प्रैक्टिस का है। जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर जाएगा उतना ही ज्यादा उसके सफलता के चांसेस है। ठीक है, बट प्रैक्टिस करिए एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन मैंने 50 क्वेश्चन उठाए और 50 में से 15 क्वेश्चन मैं सोल्व कर पा रहा हूं, 35 को मैंने कुछ देखा ही नहीं सोल्व हुए तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, ठीक है, उसको उस दिक्कत को देखिए और उसे सोल्व करने की कोशिश करिए, सीखिए उस बात को। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, बट ध्यान रखना है कि कोई चीज छूटे भी ना। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है तो पहले टॉपिक वाइज कवर करिए सबको। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, जैसे जो बहुत सिंप्लीफिकेशन के बेसिक चीजें सीख ली हमने, तो फिर सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ट क्विज दो, प्योरली सिंप्लीफिकेशन पे, अप्रोक्सीमेशन पे, कि 50 क्वेश्चन है हमें 25 मिनट में सोल्व करने हैं, 25 क्वेश्चन है हमें 10 मिनट में सोल्व करने हैं। जब ये सब चीजें होने लगेगी तो स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जब सारे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज क्विज कर लोगे, पढ़ लोगे अच्छे से, क्विज कर लोगे, तो फिर हर एक सेक्शन यानी पूरे क्वांट पे बेस्ड 35 क्वेश्चन प्री में आते हैं तो 35 के सेट दूं मैं, और देखो कि 20 मिनट में आप कितने कर पा रहे हो। फिर मेंस है तो मेंस के अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन आते हैं तो देखो कि 30 मिनट में कर पा रहा हूं, कितने कर पा रहा हूं, और नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, कहां फंस रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, टॉपिक से स्टार्ट करिए, सेक्शन पे जाइए और फिर फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहां पे कि फॉलो दिस सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बट फिर भी वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी थी बट पेपर में उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक कला है, ये एक आर्ट है। ठीक है, जो बच्चे बड़े कुछ चीजों को ईगो पे ना लेकर के, जैसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन फंस गया और उसको मैंने ईगो पे ले लिया कि इसको तो सोल्व करके ही छोड़ूंगा, और उस क्वेश्चन पे हमने लगा दी मिनट 3 और हमारे पास टोटल 20 मिनट थी, 3 मिनट तो एक ही क्वेश्चन पे लगा दी, तो 17 मिनट में बाकी चीजें कैसे करोगे? तो कुछ चीजों को ईगो पे नहीं लेना होता। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन, ये निर्णय है कि आपको एक बार पूरे पेपर में से निकलना है और देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन में जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकता था, करो, और उसके बाद ये डिसीजन भी लेना कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ये टाइम लेगा तो उसको छोड़ना भी है। ठीक है, तो किसको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, ठीक है, उसके लिए एक सीक्वेंस है कि पहले हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, कभी भी पेपर के अंदर प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले 5-7 मिनट लगाओ पूरे पेपर में से निकलने में। ठीक है, पढ़ो पेपर को, देखो कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे पूछी गई है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, जल्दी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, बहुत आराम से। और एक ये होता है कि सिंप्लीफिकेशन के 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे तो रिदम बन जाता है। ठीक है, नंबर सीरीज के 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे तो पता निकलना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये लॉजिक लग रहा होगा, ये लॉजिक लग रहा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर आपको अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी, इनको लास्ट के लिए रखिए। ठीक है, क्योंकि डीआई वगैरह में कई बार डाटा ऐसे उलझ जाता है कि ना तो फिर हम उसको छोड़ पाते हैं और ना ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। अटेम्प्ट करें तो 2-4 मिनट और खा जाएगा, छोड़ें तो फिर ऐसा मन करता है, लालच आ जाता है ना कि अब इस पे 3 मिनट तो लगा ही दिए, 2 और लग जाएंगे तो 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ये बुद्धिमत्ता से फैसला ले कि इसको लास्ट में करते हैं, फिर हमारे पास पहले देखो, अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमेशा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाना पड़ेगा। कहां से? इजी क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करके। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करिए, और अच्छे क्वेश्चंस को टाइम लगेगा, वो सबको लगेगा, उसके लिए टाइम सेव करना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपकी जो मार्क्स हैं इस सेक्शन में उनको इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। घर पे अप्लाई करिए, पहले जब आप घर पे मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां इसी सीक्वेंस में अप्लाई करने की कोशिश करो। मेरा फंडा तो यही रहता है हमेशा एग्जाम में, उम्मीद करूंगा कि आप भी इसका यूज करके एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे।
चलिए, तो अब बात आती है सोर्सेज की कि हमें कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट है, यानी बुक हमारे पास क्या हो। तो आप ये दो बुक ले सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है अरुण शर्मा, ठीक है। दोनों बुक की हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लेवल अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ईजी मिल जाएगा। और हमेशा बट थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होती है कि बुक की लैंग्वेज और एग्जाम की लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा बेस क्लियर हो, ठीक है, चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो, तो फिर सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि इस पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपका जो क्वांट सेक्शन का स्कोर है वो निश्चित रूप से इंप्रूव होगा, अगर आप इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। बट जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो हमसे किस टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए, या RBI असिस्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग कौन सी वो चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।